अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। So, students, in this lecture we will discuss dependence of organism upon one another। मतलब जानदार एक दूसरे पे कैसे मुनहसिर हैं या इन्हसार करते हैं, ठीक है। बट इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द components of environment, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। आई जस्ट होप आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। तो फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं कि पेज नंबर 36 पर डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन वन एंड अदर पॉइंट टू थिंक से बिल्कुल नीचे वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन वन एंड अदर, इसका मतलब होता है खुराक की वजह से, शेल्टर की वजह से, रहने की जगह के लिए और मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए या ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए किसी दूसरे जानवर पर, किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म पर असरअंदाज होना, मुनहसार करना, वो होता है डिपेंडेंस ऑर्गेनिज़म की। ऑल ऑर्गेनिज़म प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो कहते हैं तमाम जानदार, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक़ होता है किसी न किसी हवाले से। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट। आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि एनिमल जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। किस लिए? फूड के लिए। आपने नोटिस नहीं किया कि काऊ जो है, ठीक है, गोट जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लांट्स को खाती हैं। इवन ह्यूमन बीइंग जो हैं वो भी प्लांट्स को खाते हैं, सब वेजिटेबल्स की सूरत में। तो एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं अपॉन प्लांट्स, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि क्यों जो है एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं प्लांट्स पे। तो आपने फिर बताना है फॉर फूड, फॉर शेल्टर, उसके बाद है फॉर प्रोटेक्शन, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर पोलिनेशन। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड के लिए एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। वो कहते हैं तमाम जो जानवर हैं वो किसी न किसी तरीके डायरेक्टली या तो बिल्कुल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन के थ्रू सब्ज़ जो पौधे होते हैं उन पर फूड के लिए इन्हसार करते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी गेट फ्रूट, वेजिटेबल एंड सीरियल्स। वो कहते हैं हम कहाँ से हासिल करते हैं ये सब चीज़ें। फ्रूट कहाँ से लेते हैं? बिल्कुल प्लांट्स से लेते हैं। अब प्लांट्स ना होते तो फ्रूट्स भी ना होते। वेजिटेबल्स कहाँ से लेते हैं? ऑब्वियसली प्लांट से लेते हैं। सीरियल्स, दालें कहाँ से लेते हैं? ऑब्वियसली प्लांट से लेते हैं। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि फॉर फूड, खुराक के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। तो आपने बहुत क्लियरली देख लिया कि प्लांट्स से किस तरह से जो है इंटरेक्शन होता है एनिमल्स का, क्योंकि वो उनसे फ्रूट भी हासिल करते हैं, वेजिटेबल्स भी, सीरियल भी और बहुत बड़ी बात ऑक्सीजन भी, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखें फॉर शेल्टर। अब हम देखते हैं शेल्टर के लिए मतलब रहने की जगह के लिए कैसे इन्हसार करते हैं एनिमल्स। वो कहते हैं सम एनिमल्स सच एज ओल्स मेक देयर होम्स इन द होल्स ऑफ ट्रीज। वो कहते हैं कि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से इन्हसार कर रहे होते हैं चीज़ों पर, ठीक है।
दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे ओल्स, उल्लू, ठीक है, वो क्या करता है कि दरख्तों के अंदर होल करके रहता है। इसका मतलब दरख्त क्या है, पौधे हैं, और पौधे शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह भी देते हैं एनिमल्स को। जैसा कि फिगर 4.2 में देख लें, यहाँ पर लिखा है एन ओल इन अ ट्री होल। एक उल्लू दरख्त के सुराख के अंदर अपनी जगह बनाकर देखें किस तरह से बैठा हुआ है। तो इस तरह से एनिमल्स जो हैं वो फूड और शेल्टर पे डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। नाउ वी विल टॉक अबाउट अभी रिमेनिंग रहता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं सम बर्ड्स लाइक स्पैरोज, क्रोज। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पेज नंबर 37। लाइक स्पैरोज, क्रोज, ईगल्स एंड काइट्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। वो कहते हैं बहुत से बर्ड्स इस तरह के होते हैं जो अपने जो नेस्ट हैं, मतलब घोंसले हैं, वो दरख्तों के ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे स्पैरोज हो गई, कौवे हो गए, ठीक है, ईगल्स हो गए, काइट्स हो गई। ये क्या करते हैं, अपने दरख्तों के ऊपर अपना घर बना लेते हैं, घोंसले बना लेते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह से दरख्त जो हैं इनको भी क्या रहने की जगह दे रहे हैं। तो फॉर शेल्टर ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं। अ फ्यू इंसेक्ट्स लाइक एंट्स, ग्रास होपर्स, मोथ्स एंड बीटल्स लिव इन ट्रीज। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं कुछ हशरात जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो भी कहाँ रह रहे हैं, दरख्तों पे रह रहे हैं। जैसे आपने शहद की मक्खियों का देखा होगा, शहद की मक्खियों का एक छत्ता लगा होता है, ठीक है, उसमें शहद की मक्खियाँ रह रही होती हैं। तो वो कहते हैं इस तरह से कुछ इंसेक्ट्स होते हैं। ग्रास होपर तो आपने बिल्कुल ज़रूर देखा होगा। ग्रास होपर पता है क्या होता है, घास का कीड़ा, घास घोड़ा भी इसे कहते हैं। तो वो रहता ही घास में है और उसका कलर भी ग्रीन होता है। इट मीन्स कि वो ग्रीन प्लांट से नेसेसरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लांट्स प्रोवाइड एनिमल्स शेड एंड ऑल्सो मेक द सराउंडिंग्स कूल। वो कहते हैं इसके अलावा प्लांट्स का और भी काम है कि प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स को, जानवरों को शेड देते हैं, छाँव देते हैं, एंड ऑल्सो मेक देयर सराउंडिंग कूल, और इर्द गिर्द के जो माहौल है उसको ठंडा करते हैं। आपने नोटिस किया, आप अगर गांव जाएं तो कहीं पे अगर दरख्त लगा होता है तो लाइट चली जाए तो लोग उठ के दरख्त के नीचे चले जाते हैं, चारपाई बिछा लेते हैं, वहाँ पे उनको ठंडी हवा मिलती है। तो इस तरीके से भी जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज प्लांट्स जो हैं वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपने एक और बात भी नोटिस की होगी, बाहर जितनी मर्जी धूप हो, अगर हम लोग किसी दरख्त के साए के नीचे बैठ जाएं तो वहाँ पे जो है ना छाँव ही होती है, धूप जो होती है वो चली जाती है, तो वो सराउंडिंग्स को, इर्द गिर्द का माहौल को कूल कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पॉइंट फॉर प्रोटेक्शन। हिफाजत के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स को किस तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सम एनिमल्स टेक हेल्प फ्रॉम प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। वो कहते हैं कि कुछ एनिमल जो हैं, कुछ जानवर इस तरह के हैं जो अपने आप को बचाने के लिए दुश्मनों से अपने आप को जो है ना ट्रीज़ में छुपा लेते हैं, अपने आप को पौधों से मदद लेके बचाते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं पैरट हाइड्स इन द ग्रीन लीव्स ड्यू टू इट्स कलर। जैसा कि पैरट जो है सब्ज रंग का होता है, तो वो क्या करता है कि सब्ज पत्तों के अंदर छुप जाता है। तो ऐसा ही लगता है एनिमीज़ को कि ये भी क्या है, एक लीव है। तो इस तरह से जो है बहुत हेल्प आउट कर रहे होते हैं पौधे। वो कह रहे हैं फिगर 4.3 में देखें, अ पैरट इज़ नॉट ईजीली सीन इन ग्रीन लीव्स। पैरट को आसानी से सब्ज पत्तों के अंदर नहीं देखा जा सकता, बिकॉज पैरट का कलर खुद ग्रीन है।
तो इसलिए फॉर प्रोटेक्शन भी एनिमी से, दुश्मनों से प्रोटेक्शन के लिए भी एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स की हेल्प लेते हैं। प्लांट्स आल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स, वो कहते हैं प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड। अब यहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स पे किस तरह से डिपेंड करते हैं ये बताया हुआ है। प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बगैर अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस के अमल पढ़ा था ना हमने, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस की बात हो रही है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्लांट जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकेंगे। ऑल एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एनर्जी मेकिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं हवा से। प्लांट्स अब्जॉर्ब दिस गैस फ्रॉम द एयर। नंबर 2 देखें कि प्लांट्स किस तरह से डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे। फॉर पोलिनेशन एनिमल आल्सो हेल्प सम प्लांट्स इन देयर पोलिनेशन। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की हेल्प करते हैं पोलिनेशन में। डू यू नो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पिंक कलर की आप लोग देखें ज़रा, एक ब्लॉग बना हुआ है, उसमें लिखे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू लिव। तमाम जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड एंड एनिमल्स कंज्यूम दिस फूड। वो कहते हैं सब्ज पौधे जो हैं वो खुराक बनाते हैं और जानवर उसको खा लेते हैं। देयर इज़ अ फूड लिंक अमंग ऑर्गेनिज्म एंड इज़ कॉल्ड फूड चेन। वो कहते हैं इस तरह से एक एनिमल्स और प्लांट्स के दरमियान एक क्या बन जाता है, लिंक बन जाता है, एक ताल्लुक़ बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें सबसे पहले घास है, फिगर में तस्वीर में डायग्राम में देखें सबसे पहले घास है। इसको किसने खाया, ग्रास होपर ने, घास के कीड़े ने, घास के घोड़े ने। उसके बाद घास के घोड़े को किसने खाया, मेंढक ने। मेंढक को किसने खाया, स्नेक ने। इस तरह से ये सारे एनिमल जो हैं वो एक दूसरे की क्या बनते जाते हैं, खुराक बनते जाते हैं। सो इन दिस वे अ फूड चेन डेवलप, एक फूड चेन बन जाती है। ठीक है, लंबी सी एक चेन बन जाती है और वो बताती है कि कैसे कौन सी चीज़ सबसे पहले खाती है। क्या सबसे पहले जो है ना फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, हमेशा प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है कि प्लांट से फूड चेन स्टार्ट होती है और फिर ऑनवर्ड चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी को देखें 4.1। वो कहते हैं विजिट अ नियर बाय पॉन्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। अगर आपका कोई टीचर है तो उसके साथ आप क्या करें, पॉन्ड पे चले जाएं। ठीक है, तालाब में। अब आपने ये देखना है अगर आपके साथ आपका टीचर नहीं भी है ना तो आप घर में किसी बड़े को लेके जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी बड़े को, पापा के साथ चले जाएं, जो भी घर में अवेलेबल है उसके साथ आप लोग चले जाएं तालाब पे। डू यू सी एनी एनिमल और प्लांट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पॉन्ड। वो कहते हैं कि आपने देखा कि कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट जो होते हैं वो तालाब के पानी के ऊपर जो है वो तैर रहे होते हैं। बिल्कुल होते हैं, आपने ग्रीन ग्रीन कलर का देखा ना, ऊपर लगा होता है। डू सम एनिमल्स एंड प्लांट लिव अंडर वाटर। क्या कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स जो हैं वो पानी के अंदर रहते हैं। हाउ डू दीज एनिमल्स एंड प्लांट डिपेंड अपॉन ईच अदर। ये एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस द एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है कि वो आपने लिस्ट बनाई है या नहीं। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आपने वो वाली लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आपने तमाम जानदार और बेजान चीज़ों के बारे में लिखना है। जानदार चीज़ें जो होंगी वो बायोटिक कंपोनेंट्स होंगी और बेजान चीज़ें जो होंगी वो एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगी। अगर वो लिस्ट नहीं बनाई आप लोगों ने तो काइंडली उसको कंप्लीट कर लीजिएगा।
एबायोटिक कंपोनेंट्स देखिए, एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग। एबायोटिक का मतलब बेजान कंपोनेंट्स। लाइट, टेम्परेचर, सोइल एंड वाटर आर एबायोटिक कंपोनेंट इन द इन्वायरमेंट। वो कहते हैं कि लाइट, टेम्परेचर, मट्टी, एयर, हवा और पानी जो है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इन द इन्वायरमेंट। अब आप ये देखें, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि तमाम कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी न किसी वजह से, किसी न किसी काम की वजह से चाहिए होते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट यूज़ होती है। ठीक है, तो इस तरह ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट में देखें, सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, वुड लाइस एंड कॉकरोच अवॉइड सनलाइट एंड लिव इन डार्क प्लेसेस। वो कहते हैं, ये बात याद रखिएगा कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसा कि अर्थवर्म, वुड लाइस एंड कॉकरोचेस, ये क्या करते हैं, सनलाइट में नहीं रहते, बल्कि ये साए में रहना, डार्क में रहना पसंद करते हैं। Now we will talk about light. Light is a very important abiotic factor of the environment. वो कहते हैं लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर होता है इन्वायरमेंट का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। The ultimate, now we are going to discuss the page number 38. Okay, पेज नंबर 38 पे देखें, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज़ द सन। वो कहते हैं कि लाइट एनर्जी का सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो क्या है, सूरज है। सूरज के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं और उसको फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो है यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है दोबारा से रिकॉल करने के लिए कि जो सूरज से रोशनी है उसमें पौधे का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो उसको ट्रैप करता है, तो पौधे का क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा हिस्सा होता है जो क्या करता है कि एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। ठीक है, प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के अमल को जारी रखने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। ऑल एनिमल्स यूज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। वो कहते हैं तमाम जानवरों को खुराक की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से वो यूज़ करते हैं प्लांट्स की बनी हुई फूड, खुराक। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। वो कहते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग, इंसानों को भी सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को सरअंजाम देने के लिए। ठीक है, अच्छा एक बात बच्चों आपने याद रखनी है कि इसमें आपको ना MCQs आ सकते हैं। वहाँ पे लिखा होगा विच इज़ द एबायोटिक कंपोनेंट, तो नीचे दिए होंगे काउ, एयर, वाटर, बोथ C and D, B and C। तो यहाँ पे आपने नोटिस करना है कि इसमें दो जो हैं वो एबायोटिक फैक्टर कौन से हैं, तो उसमें आपने वाटर और एयर दोनों को देखते हैं, तो आपने थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि दोनों। ठीक है, इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट बात और है कि अगर आपको लाइट का दिखा दिया जाए कि विच इज़ द एबायोटिक कंपोनेंट, तो बीच में अगर लाइट की ऑप्शन है और बाकी सारी जानदार चीज़ें हैं, तो आपने सबसे पहले बेजान चीज़ के ऊपर सर्कल लगाना है। ये आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेम्परेचर। वो कहते हैं द टेम्परेचर ऑफ सन ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेसेस। वो कहते हैं जो सूरज का टेम्परेचर होता है ना, सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की जो हरारत होती है,
वो क्या करती है, डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट जगहों पर असरअंदाज हो रही होती है। सम प्लेसेस ऑन द अर्थ लाइक डेजर्ट्स आर टू हॉट, जैसे कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वो कौन सा एरिया होता है, सहरा का एरिया होता है। जैसे अगर आप लोग लिया वगैरह कभी गए हों, या फिर ये जो भावलपुर मुल्तान साइड पे अगर आप कभी गए हों, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बिकॉज सूरज की रोशनी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे जो गर्मी है ना, उसकी हरारत, उसका दर्जा हरारत भी ज़्यादा होता है। एंड अदर लाइक ग्लेशियर्स आर टू कोल्ड फॉर एनिमल एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। वो कहते हैं उसके अलावा जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, वो बहुत ठंडे होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सूरज की रोशनी किन जगहों पर ज़्यादा होती है, किन जगहों पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और किन जगहों पर कम होता है, कोल्ड होता है। तो आप बताएंगे डेजर्ट्स पे बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ग्लेशियर्स पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट ऑफ अ डेजर्ट। वो कहते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। हम अगर सहरा में जाके देखें तो दिन और रात को टेम्परेचर में बहुत फ़र्क होता है। डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। दिन तो बहुत गर्म होते हैं लेकिन रातें जो हैं वो ठंडी होती हैं। वो इस वजह से ठंडी होती है क्योंकि दिन के वक्त सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ी से हरारत को भेज रहा होता है और रात के वक्त उसकी शिद्दत जो है वो कम हो जाती है। रात के वक्त सूरज ग़ुरूब हो जाता है, इस वजह से फिर जो है दिन जो है वो गर्म होते हैं लेकिन रातें ठंडी होती हैं। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव एट टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री सेल्सियस। वो कहते हैं कि बहुत से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानदार होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं कौन से टेम्परेचर पे, 0 पे और 45 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब ये भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि एनिमल्स का जो या फिर ऑर्गेनिजम्स का जो बेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे वो एक्टिव रहते हैं वो कौन सा होता है। तो ऑप्शंस में आपको ये सारी ऑप्शंस दी होंगी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री, और इसके अलावा गलत ऑप्शंस भी दी होंगी। फिर आपने दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। ठीक है, टेम्परेचर अफेक्ट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो कहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की एक्टिविटी, सरगर्मियों को भी टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टेम्परेचर जो है वो किस तरह से जो है हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज हो रहा है। आप खुद देखें, जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आप लोग खुद मेहमान बनकर किसी के घर नहीं जाते, आप कहते हैं बहुत गर्मी है, या आपको अगर अपनी आपकी मामा कहती हैं या बाबा कहते हैं कि बाहर से ये चीज़ ला दो, तो दोपहर की बहुत शिद्दत वाली गर्मी में आप लोग कहते हैं हमने अभी नहीं जाना, अभी बहुत गर्मी है, हम शाम को जाएंगे। तो इस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स की एक्टिविटीज़ को भी टेम्परेचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एयर। कहते हैं एयर इज़ एन इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर कंटेन्स गैसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिव्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले एयर की डेफिनेशन है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपको अगर कोई कहे डिफाइन एयर, तो आप बताएंगे एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर बहुत इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। एयर के पास ऐसी गैसें होती हैं जो एनिमल और प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। एनिमल एंड प्लांट्स रेस्पायर इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर। रेस्पिरेशन जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ज़िंदा रहने के लिए। प्लांट्स इन एडिशन टू ऑक्सीजन, प्लांट्स in addition to oxygen also need carbon dioxide from air to make their food। वो कहते हैं प्लांट्स को ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो वो एयर से लेते हैं और अपनी खुराक जो है वो तैयार करते हैं, और ऑक्सीजन हमें मिल जाती है।
इस तरह से एयर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक पार्ट है। तो ये आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सॉइल। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। मिट्टी जो है वो पौधों की ग्रोथ, नशोनुमा के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंट का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट सॉइल, अगर सॉइल ना होती तो क्या होता? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वुड नॉट एग्जिस्ट। ज़ाहिर बात है, प्लांट्स तो रहते ही सॉइल में हैं, वो भी फर्टाइल सॉइल में, जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो वो कहते हैं अगर सॉइल ना होती तो प्लांट्स भी जो है वो एग्जिस्ट ना करते। प्लांट्स गेट वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। प्लांट जो है वो वाटर और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मिनरल्स होते हैं वो मिट्टी से हासिल करते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स का तो सोचा ही नहीं जा सकता कि उनकी लाइफ जो है वो पॉसिबल है, ठीक है, विदाउट सॉइल। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल प्रोवाइड इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स टू द प्लांट्स। वो कहते हैं बैक्टीरिया जो हैं, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आम आँख से नज़र नहीं आते, वो क्या करते हैं? इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। मैन प्रोवाइड फर्टिलाइज़र टू क्रॉप्स थ्रू सॉइल। फसलों को आदमी जो है वो फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करते हैं, किसके ज़रिए? सॉइल के ज़रिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको आप लोगों ने अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है, अच्छे से आपने इसको याद करना है और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एबायोटिक फैक्टर है और कौन सा बायोटिक फैक्टर है। उसके बाद फिर ये सारे जो फैक्टर्स अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, लाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉइल, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है अक्सर लॉन्ग में आ जाता है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स पे नोट लिखें, तो उसमें फिर आपने ये सारा जो है मेंशन करना होगा। इसको चाहे आप छोटा कर लें, मैं आपको बता दूंगी कि आप कितना कितना लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करें, बल्कि ये आपकी खुद की एक्टिविटी है आज की, ये आपने इन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। टेम्परेचर को पढ़ना है, एयर को पढ़ना है, सॉइल को पढ़ना है, और आपने देखना है इसमें इम्पोर्टेंट बातें जो मैंने बताई हैं वो कौन कौन सी हैं जो ज़रूर लिखनी चाहिए। तो उसको आपने जो है ना अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा ना, मैंने आपको सारा टॉपिक समझाया है, एक एक करके एक एक लफ्ज़ समझाया है। तो आप देखिएगा कि आपको मेरे मतलब लेक्चर से कौन कौन सी बातें ज़्यादा अच्छे से समझ आई हैं, उन बातों को आप जो है याद कर लीजिएगा। आपको पता है ना, मैं लाइन वाइज आपको समझाती हूँ सारा, तो उस हिसाब से आपने उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर ज़्यादा सा याद नहीं होता तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको शॉर्ट कर लीजिएगा, लेकिन मेरी वॉइस को सुनते सुनते, ये ना हो आप इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उसको कट कर दें और अनइम्पोर्टेंट पार्ट को कर लें। तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।